हेलो नमस्कार, मैं सैजल प्राचीन कोकण में आपका स्वागत करती हूँ। एक गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ पर हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। इसकी पूजा अर्चा करने से व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार बाहर हमने एक बोर्ड लगाया है। ये बोर्ड एग्जिट करते समय देख सकते हैं। ये पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। हम लोगों ने इसे दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। ये जो पत्ते से बांध बंधा गया है उसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। जब ये पार बंधाया गया है तब ये पीपल का पेड़ भी लगाया गया है, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये शिलालेख है। इस पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी। इस कविता में कवि ने नंदनवन शब्द इस्तेमाल किया है। नंदनवन इस शब्द का अर्थ है स्वर्ग की देवता, इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना भी हमारा कोंकण भी सुंदर है। एक गुफा हमने समय का प्रतीक माना है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे 500 साल पुराना भूतकाल। इसके आप पीछे देखेंगे कि 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदत परंपराएं कैसे थी। देखने के लिए आपको अंदर जाना है। आते समय थोड़ा झुक कर आइए। ये आपल्याला हाताची जरूरत नाही। ये कोकम का पेड़ है। इसके फल से जूस निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल कोकम शरबत और कोकम आगल में किया जाता है और इसके फल के छिलके से कोकम यानी कि आमसूल तैयार किया जाता है। प्लेन रोड नाही आहे, चालता येत नाही. शाळा कोण पडेल? कोण शाळा करते? नाही परशुराम। ये भगवान परशुराम है। हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई पृथ्वी उन्होंने दान की। दान हुई कौन सी भी चीज़ हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें रहने के लिए भूमि जरूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समुद्र था। उसके साथ उन्होंने युद्ध किया और 40 और 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया और जो निर्माण हुई भूमि उसे कोंकण कहते हैं। इस भूमि को परशुराम भूमि कहा जाता है। कोंकण में जाम्बा नाम को लाल रंग का पत्थर मिलता है। इसका ये जो पक्का रास्ता आप देख रही है इसे कोंकणी भाषा में पक्कादंडी कहा जाता है। ये पक्कादंडी 400 साल पुरानी है। पहले ये पक्कादंडी गणेश जी के मंदिर तक थी। आधुनिकता में नष्ट हो गई और सिर्फ हमारे प्राचीन कोंकण में पाई जाती है। पुढे गेला
लाडू चिरफल का पेड़ है। चिरफल के फल जंतुनाशक होते हैं। इसका इस्तेमाल अनाज में रखने के लिए और मछली के करी में भी डाला जाता है। ये आप हमारे हस्तकला बिक्री केंद्र में खरीद सकते हैं। यहाँ पर माड़ी वाला दिखा है, ताड़ी माड़ी निकालने वाला। ताड़ी माड़ी क्या होता है? ये हमारी ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था गांव नियंत्रण करती थी। गांव में दो व्यक्ति में झगड़े गए तो गांव में सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्व की विशेषता है कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, चर्च, मस्जिद में जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। हम कोकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब शिमगा यानी कि होली त्योहार मनाया जाता है तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर हर एक घर घर में ले जाते हैं। यानी कि कोकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारे एक दूसरे के पास आना जाना होता है। इस देवी का नाम बागजाई है। यह हमने जानबूझ कर रखा है क्योंकि जिस जंगल में बाघ पाई जाती है वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहला कोंकण भी इतना ही समृद्ध था कि हमारे भावविश्व में भगवान का स्थान दिया गया है। हम कोकणी लोग वड पिंपल इनकी पूजा करती है, यानी कि हम निसर्ग पूजक कहलाते हैं। इसलिए इस देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित बागजाई ऐसा ही रखा है। फक्त हात जोडून उभे राहा, गारणं नव्हे। Play by USB drive. आई वजाय महाकाली महासरस्वती प्रमुख पंचायतन बरामदेव महाराज आज वय प्राचीन कोकण बघायला लांब लांबन पर्यटक आलेले आहे तर आपली सगळी पोरा टोरा बाया माणसं म्हातारे कोतारे सगळं तुझ्या पायाशी दर्शन घ्यायला आलेलं आहे। तर कोणाची ढोकरा कोपरा दुखत असती, कोणाला डायबिटीस झालेला असेल, कोणाची बायपास झालेली असेल, तर आता मी काय तुला सगळं सांगित राहत नाही आहे, पण जी काय नीती माग इडा पिडा असेल, वाकडा तिकडा असेल तर सगळं दूर कर रे महाराजा। होय ह्यांच्यावर कोणी करणी केला नसेल, कोणी भुताटकी केला नसेल, कोणी देव घातला नसेल, तर तू सीमेचा रखवाली हायस, तर सगळं सीमेच्या बाहेर चिरून टाक आणि इथं आलेल्या कोणत्याही घ्याला धक्का लाव देऊ नको रे महाराजा। ह्यांची कोणला पोरगी भेटत नसेल, कोणला पोरगा भेटत नसेल, कोण लग्नाचं अडकलेलं असतील आणि ज्यांची लग्न झालेली आहे त्यांना चांगली पोराटोरा होऊ दे आणि त्या पोराटोरांचं लय डिग्री पर्यंत शिक्षण होऊ दे महाराजा। अया शिक्षण झालेल्या पोरांना मनासारखी नोकरी भेटू दे आणि जर का साहेबान गौरी गणपती हरी राजा द्याला नाही तर त्या साहेबाचं काय करायचं तर तुला ठाव आहे रे महाराजा। कोकण बघे आलेला आहे तसं प्रत्येकाचं आपापलं गाव असेल, गावात घरदार असेल, जमीन जुमला झाडामाडा असतील, गावाकडे म्हातारी कोतारी माणसं असतील, ती सगळी ह्यांचीकडे वाटेला डोलं लांब बसलेली असतील। या सगळ्यांना भेटायला जायची ह्यांना बुद्धी दे रे महाराजा। या सगळ्यांच्या वती नारळ देऊन तुला गालाने घालतावाय त्या नारळ नमत सोन्याचा गोला मानून ही जी काय माणसं स्वतःच्या गाडीने आलेली असतील, कोण रेल्वेने आलेला असेल, कोण एसटीने आलेला असेल, त्या सगळ्यांना आपापल्या घरात सुखरूप पोहोचव रे महाराजा। सगळ्यांच्या कामाधंद्यात पुरा डोरात बरकत दे आणि पुढच्या वर्षी पण होय पर्यटक तुझ्या चरणी येतील अशी त्यांच्या पायात ताकद दे, बुद्धी दे आणि त्यांची रखवाली कर रे महाराजा। अरे हुरा रे हुरा,
ये चवाटा देव है। हमारे यहाँ से भगवान का स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ जब शिमगा यानी कि होली त्योहार मनाया जाता है तब गांव के सुविधा के लिए मन्नतें मांगे जाते हैं और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर वीरगल दिखाया है, वीर प्राप्ति लोगों का प्रतीक चिन्ह। समुद्र का भर्ती का पानी इनके मकान में लग जाते हैं। कभी भी छोटी सी नौका लेकर ये लोग 8-10 घंटे गहरे में समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं और सुबह वापस घर लौटाते हैं। ये नाई है। पहले कोंकण में बार्टर सिस्टम थी, यानी कि सुतार, लोहार, कासार, ये लोग घर घर में जाकर अपने अपने सेवा देते थे। इसके बदले में इन्हें पैसे नहीं थे लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को एक गांव के एक आदमी के बाल काटने के लिए 1 साल के 4 पैली यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतने कम विदागी पर ये लोग समाज की सेवा करते थे। इस नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि गाँव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और उसे पता चली हुई खबर पूरे गांव को पता चलती है। जैसे आप आए, ये खबर इस नाई को पता चली, उसी तरह पूरे गांव को पता चलेगी। हमारा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। रिवाज के अनुसार हम पहले मुखिया के घर जाएंगे, बाद में पूरा गांव देखेंगे। ये मुखिया है। राजा का गांव का पहला प्रतिनिधि यानी कि मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भ में मुखिया का पहला सम्मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना, टैक्स कलेक्ट का मुखिया करते थे। ये मुखिया की बीवी है। पहले कोकणी औरतें शूर और सुंदर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर के दरवाजे की चौखटी उनके लिए मर्यादा थी। ये मुखिया के 2 बच्चे हैं। वो हमारे परंपरा से चलता आया हुआ खेल चौपट खेल रहे हैं। ये खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच में जिस नाम से खेला जाता है। अस्थिजन की फांसी लेकर ये खेल खेला जाता है। ये खेल खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 1 से 2 रात तक चलता था। इतना मजे का खेल है। मकान की रचना देखिए। मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे थे उसे ओटी कहा जाता है। गांव के मानने वाले लोग ओटी पर बैठे थे और सामने है पड़वी। सर्वसामान्य लोग पड़वी पर बैठे थे। मुखिया के यहाँ है रसोई घर और यहाँ है भगवान का घर। मुखिया के पीछे है माज घर यानी का पहला का बेडरूम। छप्पर की रचना देखिए। ऊपर छोटा छप्पर, बीच में गैप, नीचे बड़ा छप्पर। कोंकण में गर्मी बहुत होती है। गर्म की हवा गैप में से बाहर जाती है और ठंडी हवा इससे अंदर आती है। इससे अंदर का वातावरण हमेशा के लिए ठंडा रहता है। घर के सामने बड़ा आंगन है। आंगन में तुलसी वृंदावन है। यहाँ पर सरवते का प्रकार दिखाई, सुपारी काटने लोग देख सकते। यहाँ पर छोटे बच्चे पानी के साथ खेल रहा है। फालसा, हाँ, घोड़ा गाड़ी, रोळी, जाता, सूप, कोंबड्यांचा खुरडा, कणगी, त्याच्यामध्ये भात सगळं ठेवायचे ना, कणगीमध्ये भात वगैरे ठेवायचे ना, त्याच्यात तांदूळ, गहू। किसान है, इसकी घास की झोपड़ी और कम कपड़ों पर मत जाइए। ये हमारा गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। गांव के 12 बलुतेदार मुखिया और राजा को अनाज देने का काम ये किसान करता था।
ये जो चूल्हा है उसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। यह हमेशा के लिए जलता रखा जाता था क्योंकि पहले घर में लाइटर और माचिस नहीं थी। किसान की बीवी को खाना बनाना हो तो इसमें 2 शोले लेकर रसोई घर का चूल्हा जलाती थी। यह खोईनी है, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। ये ऊपर बेलियों से बांधकर पानी में रखा जाता है। इसके अंदर की रचना ऐसी है कि अंदर गई हुई मछली फिर से वापस नहीं आ सकती। ये कणगे है, इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। इसके अंदर अनाज रखकर ऊपर चिरफल नाम का फल डालकर गोमई से पुताई की जाती है। इससे अंदर का अनाज 2-3 साल अच्छा रहता है। ये किसान की बीवी है, किसान की लड़की है। ये उच्चल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। और घर में गौरी गणेश जी का त्योहार दिखाया है। अरे चारोली ये कुंभार है। मिट्टी से संबंधित सभी चीज बनाने का काम ये कुंभार करता था। गणेश जी के त्योहार में गणेश जी की मूर्तियाँ बनाना, दिवाली में दिए बनाना, गर्मी के मिट्टी के संबंधित सभी मटके बनाने का काम ये कुंभार करता था। ये जो सफेद रंगा वाला मटका है वो माड़ी निकालने का मटका है। कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत आते हैं। उस नारियल आने से पहले पोय आते हैं। उस पोय को आधा काटा जाता है। उस पोय को गुड़हल कर पत्थर लगड़ कर लगाए जाते हैं। ये पत्ते पोय में से माड़ी खींच लेती है। बुनबुन आने वाले माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। हमारे भंडारी समाज के लोग ये व्यवसाय करते हैं। ये बनिया है चौल राजापुर दाभोल। इन कोंकण के पोर्ट को 5000 सालों का इतिहास है। इस बंदरों से निर्यात होने वाले चीज, हस्ततंती चीज, हस्तकौशल्य की चीज, हीरे, माणिक्य, शंख, शिंपले इत्यादि चीजों की निर्यात बनिया लोग करते थे। इसके बदले में संपूर्ण जग भर भारत में सोना आता था। मतलब हमारे भारत में ने जो सुवर्ण युग का अनुभव लिया उसका प्रवेश द्वार कोंकण के पोर्ट थे। ये सुतार है। गांव के 12 बलूतदार दिखाए वो अधिक महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर हमने दिखाया है। किसान को लगने वाली लकड़ियाँ औजार बनाने का काम ये सुतार करता था। ये सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी लकड़ी के खिलौने संसार में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हमारे हस्तकला बिक्री केंद्र में देखने को मिलेगी। यहाँ पर दरवेशी दिखाए भालू का खेल करने वाला और सवेरा दिखाए सबका लोहार। ये लोहार है। किसान को लगने वाले लोहे का चीज बनाने का काम ये लोहार करता था। 500 साल पहले कोंकण की राजकीय स्थिति अस्थिर थी, यानी में कई लोग सेना में थे। उनको लगने वाली लकड़ी, ढाल और तलवार बनाने का काम ये लोहार करता था। उन्होंने बनाई हुई सुंदर चीज लकड़ी, ढाल और तलवार है। हमारे मराठा और मुखिया इनके पास अभी भी है। अभी भी उसे जंग नहीं लगा है। हर दशहरे पर इनकी पूजा की जाती है। ये तेली है। पहले कोंकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। ये तेल की घानी है, उसे कुंट कहा जाता है। यहाँ पर सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो कड़ी लकड़ी है उसे कोंकणी भाषा में लाट कहते हैं। ये लाठी साड़ी लकड़ी की इस तरह बांधी जाती है कि ये लट इस तरह कड़ी रहती है। यहाँ पर पत्थर रखकर तेली कुछ बैठता है और कोलू का बैल बांधा जाता है। सब वजन बैल गोल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है। लाट का वजन नारियल पर पड़ता है। इस तरह नारियल पीस कर तेल निकाला जाता है। ये तेल निकालने के लिए कोलू का बैल छोड़ना पड़ता है। कोलू बाजू करना पड़ता है। आड़ी लकड़ी बाजू करके लाट बाजू करना पड़ता है और तेल निकाला जाता है। फिर से नया तेल निकालने के लिए नया नारियल डाला जाता है। और तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता था। यानी का पहला का जीवन इतना ही कष्टमय था।
ये पुरुष है। पहले हर व्यवसाय जाति के अनुसार थे, किसी को भी व्यवसाय बदलने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी और इसका काम बम्बू से चीजें बनाना। ये सूप है, फूलों की टोकरी है, रोली है। इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए और धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवार लड़की इस रोली में दिया रखकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य होने से पहले रोली में दिया बुझ गया तो कार्य अशुभ माना जाता है। आज किसी को भी शादी मुंबई में हो तो मुंबई में सभी चीज़ मिलती है, लेकिन रोली नहीं मिलती। रोली के लिए गांव में आना पड़ता है। लग्नाला होती काय रे रोळी? होती नव्हती ना? बरोबर बोलले, त्या सहसा नाही भेटत. खरं बोलले, गावामध्येच भेटतात ना, मुंबईमध्ये कुठे भेटतात? ये रसोई घर है। हर एक समाज की स्वतंत्रता की खान पान की परंपरा थी। किसी को भी दो समाज की खाद्य संस्कृति समान नहीं थी। हम कोंकणी लोग अपने खाने में मछली के करी और चावल बहुत खाते हैं। कोंकण में आकर उबले हुए मोदक, मछली के करी और भाजनी के वड़े न खाएंगे तो कोंकण की सफर अधूरी रहेंगी। पहले कोंकणी लोग लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बर्तन रसोई घर का इस्तेमाल करते थे। ये जातनी जैसा दिख रहा है उसे घिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पीसते हैं और घिरट में अनाज के छिलके अलग किया जाता है। यह पूरण यंत्र, इसमें पूरण डाल डाली जाती है। ये 2 रड उलट-सुलट गोल घुमाने के बाद नीचे का पूरण गिरता है और बाद में उसकी मिट्टी की रोटी तैयार की जाती है। ये टिफिन बॉक्स है, ऊपर पानी पीने एक लौटा है, नीचे खाने के 3 डिब्बे, 2 चम्मच बाजू में लॉक किया है, बाजू में चाय की किटली है। ये शेवई का लकड़ी का यंत्र है, बाजू में लोहे का यंत्र है शेवई का। ये मोदक पात्र है और ऊपर लकड़ी चम्मच के प्रकार दिखाया है। नाही नाही, जाता जाताच बोलतो तो. काय नो एंट्री आहे का? आपण जाऊ नाही शकत. ये चूड़ी वाला है। पुराने रीति के अनुसार 12 बलूतदार घर घर में जाकर अपने अपने सेवा देते थे। ये चूड़ी वाला इस लड़की के घर में आया है। पहले कोंकण में लड़की की शादी 8-10 साल में हो जाती थी। तब तक ये चूड़ी वाला इस लड़की को बिना मूल्य चूड़ी चढ़ाता था। जब तक इस लड़की की शादी हो जाती थी तब तक इस लड़के के पिताजी इस चूड़ी वाला को एक छोटा सा सोने का गहना दे देते। इतनी उसकी कम विदा की थी और सभी 12 बलूतेदार अपना घाटा मुन्ना के विचार न करते हुए अपने जिम्मेदारी मानकर अपना व्यवसाय करते थे। पानवडा ये पनगट है। ग्राम देवता के बाद पनगट हमारा ऐसा एकमात्र स्थान है कि गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे। औरतें पानी भरने के और कपड़े धोने के लिए आते थे। छोटे बच्चे स्नान करने के और मछली या पकड़ने के लिए आते थे। ऊपर एंटीटर दिखाया है। खवल्या मांजर. चर्मकार है। खाल से चीज बनाने का काम ये चर्मकार करता था। इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना बता दी जो 500 साल पहले घटी थी। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर मार्लेश्वर भगवान शंकर जी का मंदिर है। एक पहाड़ी पर एक गुफा है। गुफा में एक शिवलिंग है और एक विशेषता है कि वहाँ जीवित सांप पाए जाते हैं। भगवान पहले एक गाँव में रहते थे। उस गाँव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने गाँव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले रात उन्होंने गाँव छोड़ दिया। गाँव के बाहर एक चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब, श्रद्धालु और नीतिवान था।
भगवान शंकर जी ने किसी को भी जाति पाति का भेद नहीं मानते हुए चर्मकार को मशाल दिखाने की विनती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने के लिए बाहर निकले। अब वहां जाकर मार्लेश्वर भगवान शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि मैं इस गुफा में रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए। अभी हर मकर संक्रांत भगवान शंकर जी का पालकी मूल गांव से निकलती है। उसे मशाल दिखाने का काम चर्मकार का आज का वंशज है वो करता है। वो मार्लेश्वर ऐसा देवस्थान है कि वहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं माना जाता है। वाले जा सकते हैं अंदर। अरे हाँ नाही इथूनच घेतो तू ये धनगर है। धनगर इस मराठी शब्द का अर्थ है कि इसके पास बहुत धन संपत्ति है। ये धनगर लोग पहले इतने दुर्गम पहाड़ी पर रहते थे कि पहला इनका बस स्टॉप 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर होता था। ये लोग जब गांव में आते थे तब उनको पैरों में खाल से बने हुए चीज, कंधे पर कंबल और हाथ में घुंघरू की लाठी होती थी और इसके पास 100 और 125 गाय 5 और 25 भैंस होती थी। एक गाय भैंस बेचना चाहे तो उनकी कीमत 8-10 हज़ार में हो जाती थी। इन सबको बेचना चाहे तो उनकी कीमत कई लाखों में जाती थी। इतना ही धनवान आदमी था। यहाँ पर बकरी की गोटी है। जंगली जानवरों से बचने के लिए ये ऐसी ऊपर बांधी गई है। कातभट्टी ये कातभट्टी जो खैर का पेड़ है उसे पूरा काटा जाता है। अंदर जो रेड रंगा वाला हिस्सा होता है उसे छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। इस पहले 4 मटके में पानी के साथ उबाले जाते हैं। ये उबालने के बाद 5वें मटके में विशिष्ट घंटे में उबाले जाते हैं और छाया में सुखाया जाता है। कत्ता बनाने के लिए 3-4 महीना लगता था। यहाँ पर मचान है। इसका इस्तेमाल शिकार करने के लिए और वॉच टावर के लिए किया जाता है। ऊपर जाना हो तो 3 लोग जूते निकाल कर जा सकते हैं। यहाँ पर मास्क पहनकर फोटो निकालने वाले निकाल सकते हैं। यहाँ पर शॉप है, कुछ खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। शॉप से आगे पड़ना लास्ट ट्रेल एग्जीबिशन, वहाँ से एग्जिट है, वहाँ गाइड अलग रहता है। आईडी दे आईडी दे बघता आईडी पुढे गेलं भाई हे जरा जास्त खतरनाक नाही आहे बाबा। सही आहे म्हणजे जास्त काय असं हे नाही आहे, फक्त असं तीव्र आहे। थांबा मी जातो खाली। सोड हात सोड जाऊ दे त्यांना। काय इथे फोटो काढू शकतो, चप्पल काढायला लागते आणि ते शॉप आहेत बोलले ना। झालं ना, संपलं। मामा जायचं का?
विड्याचे पान रंगवण्यासाठी जो काथ वापरत होतो त्याच झाडापासून काढतात. तसंच ए हा तोच आहे ना जो हातावरती असे केला तर तो त्याचा पंजा उठतो. जयगड असं आहे. झालं एवढंच आहे. ते पुढे लास्ट पॉइंट शंख प्रदर्शन आणि एक्झिट आहे जाताना. चल जाऊया. स्कूबा आत्मे ना काही करू शकत. अनेक श्रद्धा देखील जोडलेल्या आहेत. याला फ्लॅगशिप म्हणतात. आपल्या घरी येणाऱ्या लोकांची आपल्या घरावर वाईट नजर पडू नये म्हणून आपण या शिंपल्यांमध्ये तयार होतात. शिंपल्या जेव्हा पाण्यामध्ये ओपन असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सरसर दिले तिथे. इथे पूर्ण शंखांचे प्रकार, माशांचे थोडे प्रकार, सगळं काही इन्फॉर्मेशन आहे. पण इथं फोटो व्हिडिओ वगैरे अलाव नाही आहे तर त्याच्यामुळे मी काढला नाही. त्याची इच्छा होती काढायची. तो एक शंख तो तांदळाच्या दाणा एवढा असतो आणि त्याला मोठा होईपर्यंत लाईक एक 17-18 इंच होईपर्यंत त्याला 80 वर्ष लागतात. भाई कसला मोठा, सगळ्यात मोठा शंख होता तिथे. मला दाखवायचा होता यार तो. जाऊ दे. जंगल भेरली माड. आवळा आहे. आवळ्याच्या झाडाला एक पान हे काय 477 तेवढी झाड आहेत मला वाटतं का तेवढी. आंब्याची झाडं प्लस काउंट पण होती त्याला. सगळ्या झाडाला 477. कोड नंबर असेल मे बी. एकच नंबर आहे 477. हे आपण हे बघितलं काय त्या मला तर नाही आठवत आहे. ती व्यक्ती हा झोका घेते ती मुलगी बघितली आपण बरोबर. मस्त होता आपण. बघू शकत नाही किती फोटो कोण काढतोय, किती फोटोज नाही का इथं पण बघ. कॅमेऱ्याचं काजूचं झाड असा आहे बस. स्टोरेज पण संपणार आहे, चार्जिंग पण संपणार आहे, डायरेक्ट धूप होणार आहे हा कॅमेरा आता. सिंधू सागर. हे बघ काजूचे पण प्रकार आहेत. आता मग अशी तिकडचा वेगळा झाड होता, हा वेगळा आहे. काजूचा आहे पण त्याच्यामध्ये एवढी झाडं आहेत. हा बघ इकडे बघ 50 477 टोटल आहे. त्यातलं याचं नंबरिंग आहे वरचं. म्हणजे काजूचे प्रकार 477 आहेत. ह्याच्यामध्ये अच्छा याच्यामध्ये. ओके 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 ओके. हा काजू आमच्याकडे पण आहे. ॲलिगेटर्स म्हणजेच मगर. होता आमच्याकडे आय थिंक आहे असं सारखं आपल्या गावी तुटलंय ते थोडंसं. विहीरमध्ये आहे पाणी.
पाऊस आपल्याकडे आहेत अजून. पावसामध्ये मस्त हे होत असेल ना सिनेमॅटिक्स पूर्ण. हा मला मागाशीच बघितला मी. तू खातोस डुक्करला? खाल्लेस काय डुक्कर? पत्रिका जर घरामध्ये कोण नसेल तर फुल आणि पत्रिका अशी कडेला लावून जायचे. हां माहिती ते आजही करतात ना. म्हणजे घरामध्ये कोण नसेल लग्नाची पत्रिका द्यायची असेल तर फुल आणि पत्रिका ठेवून जातात. म्हणजे बाबा हा पत्रिका दिल्या. ना माहिती आहे पत्रिका देत नव्हती पण मी तसं हे केला. पेंटिंग करत होती ती घराला. बकुळ. आपणास प्राचीन कोकण आवडला तर नक्की बेल वाजून आपला अभिप्राय नोंदवा. कुठे बेल वाजवण्याचं आहे? घंटा कुठे आहे? अरे काढले?